नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम पर्यावरण से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सहायक शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, यह जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम बात करेंगे वह पर्यावरण के जो सिलेबस है उसके 3 इकाई, जिसमें आपका जो तीसरा इकाई है पर्यावरण अध्ययन को क्यों पढ़ाएं, और जो चौथा इकाई है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, और जो 5वां इकाई है पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ। इन तीनों इकाइयों से संबंधित यह जो 20 नंबर का प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। साथ ही साथ आप लोग अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर करें कि 20 में आपका कितना आ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है पर्यावरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है परिस्थितिकी, ऑप्शन 2 वर्गीकरण, ऑप्शन 3 आनुवंशिकी, या फिर ऑप्शन 4 आकृति विज्ञान। तो पर्यावरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 परिस्थितिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सुरक्षा, ऑप्शन 2 संरक्षण, ऑप्शन 3 ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह होता है सुरक्षा और संरक्षण। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना में सम्मिलित नहीं है। यहाँ सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है अनुकूलन, दूसरा है परिवर्तनशीलता, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, और चौथा है पार्थिव एकता। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना में जो सम्मिलित नहीं है वह है आपका जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन ए बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना और सम्मान करना चाहिए, विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होते हैं उनको क्या करना चाहिए? विशेष प्रयोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किस विधि को खोज विधि कहा जाता है? ऑप्शन ए है नियोजित अनुदेश विधि, ऑप्शन बी संश्लेषित विधि, ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक विधि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो खोज विधि कहा जाता है वह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी ह्यूरिस्टिक विधि को। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही से आशय है। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा दंडात्मक कार्यवाही, बी छात्र द्वारा गृह कार्य, सी बालक द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपादित करना, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही का जो आशय है वह है बालक द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपादित करना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर विकसित होने वाले कौशल हैं। ऑप्शन ए है चित्रकला, ऑप्शन 2 हस्तांतरण, ऑप्शन 3 प्रेक्षण कौशल, या फिर डी ये सभी। तो प्राथमिक स्तर पर जो विकसित होने वाले कौशल हैं वह है आपके ये तीनों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी चित्रकला, हस्तांतरण कौशल और प्रेक्षण कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय और बहुविमीय। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है 2019 सहायक शिक्षक भर्ती में आया हुआ था, और इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 द्विविमीय। ठीक है, नक्शे में जो निरूपण होता है वह द्विविमीय प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? ऑप्शन ए दृष्टिकोण, ऑप्शन बी पैमाना, ऑप्शन सी निरूपण का प्रकार, या फिर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, यह भी 2019 क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए आवश्यकता का सिद्धांत, बी उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन सी जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन का अधिगम का सिद्धांत ये तीनों हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रचनावाद के मुताबिक बच्चा कैसे समझ का निर्माण करता है?
ऑप्शन ए है गतिविधि के माध्यम से, ऑप्शन बी रटने से, ऑप्शन सी शिक्षक के आदेशों से, या फिर ऑप्शन डी पाठशाला के विषयों से। तो रचनावाद के मुताबिक बच्चा कैसे सीखता है, तो गतिविधि के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बच्चे पर्यावरण की समझ को अपनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाते हैं। तो बच्चे जो है पर्यावरण की समझ को अपनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। ऑप्शन ए है खेलना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी रंग बिरंगे चीज़ें देखना, या फिर डी गीत कहानी। तो पर्यावरण की समझ को अपनाने के लिए बच्चों का जो सबसे सरल तरीका है वह है प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, वन उन्मूलन, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, या फिर ऑप्शन डी जलाशयों की इकाई में वृद्धि। तो गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, यह पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वन उन्मूलन, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है। यहाँ पर गतिविधि की विशेषता नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए मानसिक प्रयास, ऑप्शन बी बच्चे की सक्रिय भागीदारी, या फिर ऑप्शन सी चुनौती तत्व नहीं होता, या फिर डी प्रकृति दिलचस्प होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुनौती तत्व नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है। कोई खेल, किसी साधन का उपयोग, कोई अनुभव, या फिर याद करना। तो दोस्तों जो गतिविधि नहीं है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर। यहाँ का गतिविधि नहीं है पूछा है, ठीक है। याद करना एक प्रकार की गतिविधि नहीं है, बाकी जो खेल है या फिर किसी साधन का उपयोग करना या फिर कोई अनुभव, ये सब किस में आते हैं, गतिविधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि नहीं है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, गतिविधि नहीं है पूछा है, तो इसके अंतर्गत आप आ जाएगा आपका याद करना, रट कर सीखना, नकल उतारना। ये सभी क्या है, यह सभी क्या है, गतिविधि नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। 16 का आंसर डी। अगला है, पर्यावरण शिक्षण में गणित किस प्रकार भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए पर्यावरण घटकों को समझने के लिए, ऑप्शन बी घटकों के बीच संतुलन स्थापित करने में, या फिर ऑप्शन सी आंकड़ों को प्रस्तुत करने में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षण में गणित जो भूमिका निभाता है वह है आंकड़ों को प्रस्तुत करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ श्रद्धा भावपूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन ए पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, बी पर्यावरण प्रदूषण रोकना, सी पर्यावरण के घटक को समझना, या फिर डी पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा का अर्थ पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, ठीक है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को, ठीक है दोस्तों। आज के दिन जो है 5 जून को पर्यावरण विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन सेशन में हम 20 महत्वपूर्ण पर्यावरण के जो प्रश्न हैं वह देखें। इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम पर्यावरण संबंधित जो अन्य टॉपिक बच गए हैं, आपके जो 3 यूनिट बच गए हैं, परिवार, अपने शरीर की देखभाल और पारिस्थितिक तंत्र, इन सभी से क्वेश्चन लाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।